डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स गजा के हवाले से, टेक ओवर करूंगा और इसको एक आपको पता है कि कोस्टल एक इंटरटेनमेंट के लिए और पूरी दुनिया के लिए ऐसी चीज़ बनाऊंगा और वहाँ के लोगों को आपको पता है कहीं और रीसेटल किया जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं पूरी दुनिया से, यूरोप से, चाइना से, पाकिस्तान से और अमेरिका के अंदर से और गल्फ कंट्रीज से भी, स्टेट से ये इसको रद्द किया गया है। क्या कहेंगे आप? सलाम साहब, वालेकुम सलाम। आपको याद होगा पिछले कई प्रोग्रामों में हमने एक ग्रेटर इजराइल की बात की। हाँ, ये एक ऐसी ट्रैप है अरब्स के लिए जिसके मैं समझता हूं कि ये ट्रंप साहब का आइडिया नहीं है, मेरा अपना ख्याल है ये नेतन्याहू का ही आइडिया है जो विच हैज बीन सोल्ड टू मिस्टर ट्रंप। अब अगर इजरायली उसको गजा स्ट्रिप को खाली नहीं करते तो वो सीज फायर वायलेशन भी होती और दुनिया भी शोर मचाती और दूसरी पावर्स भी, सही, और जंग फिर शुरू हो जाती। तो ये एक ऐसा ट्रैप है कि जी इनको सेटल करो। ये तो अभी एक स्टेटमेंट है, लेकिन अभी थोड़ी देर हुई मिस्टर रेबियो ने प्रेस एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप लोग इस प्रपोजल को गलत समझ रहे हैं और मिस्टर ट्रंप का जो आइडिया है वो ये है कि इनको टेम्परेरीली बाहर सेटल किया जाए और इसको फिर रीबिल्ड करके फिर शायद उनको वापस बुलाया जाए। तो देयर इज ऑलरेडी क्या उसको कहना चाहिए, यू टर्न्स हैव स्टार्टेड। हाँ, And I think world powers like China and Russia और दूसरी जो पावर्स हैं उनका क्या स्टांस होता है ये चंद दिनों में। although on the face of it they rejected it, but how far they can go to stop Mr. Trump for this, I think जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है उनकी जो पॉलिसी है वो हॉट वॉर की तरफ नहीं जाते, सही, बिकॉज उनके जो स्टेटेड गोल्स हैं टू 2035 तक टू अटेन सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिटरीली सुपीरियरिटी, दे विल नॉट लाइक टू हिंडर दैट। जहाँ तक ताल्लुक है रशिया का, दे आर इन्वॉल्व इन यूक्रेन वॉर और उनके हाथ देखें सीरिया में भी उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व होने से बचाया और अपने आप को पीछे हटा लिया। तो ये बड़ी प्रिकेरियस सी सिचुएशन है और जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर मिस्टर ट्रंप फोर्सेस वे तो स्टेट तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है बाय इजराइलीज। अभी जो थोड़ी देर हुई मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ IDF की कि they have directed their troops to ensure to vacate Gaza and ask the Gazians to start moving voluntarily and they will be helped. और अगर वो नहीं जाते तो फिर मेरा ख्याल है जबरदस्ती की जाएगी। तो मेरा ख्याल है things are going to be little bad both for the Arabs and for the world. सही। सर इसी के साथ आपको पता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निकलना, USA एड तकरीबन 122 ममालिक के अंदर आपको पता है वो तकरीबन 45-46 बिलियन आपको पता है, न सिर्फ हंगर आपको पता है और जहां आपको पता है इंतहाई बीमारियां, डिजीज़ है, वैक्सीनेशंस हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपको पता है, और उसको जिस तरह वो डिसमेंटल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा कट आपको पता है CIA, FBI आपको पता है इस तरफ भी गए हैं आपको पता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और दूसरा आपको पता है कि मुस्तकबिल क्या देखते हैं, जो सीज फायर है, जो डील है सीज फायर और हॉस्टेज डील, इसको क्या किस तरह देख रहे हैं? देखिए जहां तक US एड का ताल्लुक है,
جو امریکن آفیشلز ہیں دے ہیو میڈ اٹ ویری، جو تھنکنگ ہے جو وہاں کی ان کی، کہ یو ایس ایڈ کے بہانے جو فنڈنگ جاتی تھی وہ این جی اوز کو جاتی تھی، صحیح. اور وہ این جی اوز ور یوزڈ بائی سی آئی اے فار دی اسٹریٹجک پرپز آف دی امریکن پالیسی. اس میں اگر 10% یا 20%، 30% نیڈی لوگوں کو جاتا تھا، اور 60-70% فنڈنگ ڈائیورٹ ہو جاتی تھی فار دی ادر آپریشنس، سی آئی اے کے آپریشن ہیں، دوسرے ہیں، ٹو ماڈیفائی اوپینین آف دی پیپل. اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے نفرت کرتے تھے، ایڈ بھی لے جا رہی تھی اور نفرت. یہ تھنکنگ ہے جو کہ ایڈوائزرز ہیں مسٹر کارٹر کے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ مخالفت تو امریکہ کے اندر بھی ہے کہ جی ایڈ کو نہ کاٹا جائے، اور کانگریس میں سے بھی آوازیں ہیں. صحیح. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دیر ول بی اے ڈراسٹک کٹ ان دا ایڈ. شاید ریزیوم ہو لیکن بہت تھوڑی کر کے ہوگی، بہت ہی سلیکٹو طور کے اوپر. دس از مائی اسیسمنٹ، آئی مے بی رانگ. آخری سر 1 منٹ ہے کہ غزہ آپ کو پتا ہے سیز فائر جو ڈیل ہے اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو امریکن فورس سیز فائر چلتی رہے گی، کیونکہ امریکن جو ہیں دے آر دی گارنٹر اینڈ دے آر دی پاور. تو میرا اپنا خیال ہے یہ جو لل ہے ان دا فائٹنگ دے ول کنٹینیو. اور آج ایک حماس کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ دے آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو مسٹر ٹرمپ. So I think backdoor channels are already working.